हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि संबंध बनाने के बाद महिलाओं को भूल कर भी नहीं करने चाहिए ये 5 काम। दोस्तों, अक्सर लोगों को लगता है कि निरोध के साथ यौन संबंध बनाने से ही आप हेल्दी सेक्स लाइफ के प्रति अपनी जिम्मेवारी पूरी कर लेते हैं। ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी बातें भी हैं जो आपको यौन संबंध बनाने के बाद भी ध्यान रखनी होती है। जी हाँ, कुछ ऐसी गलतियां हैं जो अक्सर लोग संभोग के बाद कर बैठते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि सेक्स के तुरंत बाद क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप साथी के साथ कब अंतरंग संबंधों में हैं। हो सकता है आप हर बार कुछ गलतियां करते हों। संभोग या सेक्स के दौरान की जाने वाली गलतियां बाद में परेशानी का कारण बनती है। इसलिए जान लेना ज़रूरी है कि सेक्स के कुछ ऐसी बातें होती है जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है। यह जानना भी यौन स्वास्थ्य के लिए बहुत अहम होता है कि सेक्स के दौरान क्या करें और क्या नहीं। भारत जैसी आबादी वाले देश में यौन जीवन पर खुलकर बात न होना वो यौन स्वास्थ्य की नज़र से बेहद खतरनाक हो सकता है। यह कई तरह के रोगों को बढ़ावा दे सकता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि जीवन के इस अहम पहलू में खुलकर बात की जाए, समझा जाए कि सेहतमंद तरीके से यौन संबंध हेल्दी सेक्स लाइफ बनाना क्यों ज़रूरी है। कैसे सेक्स बोलने में परहेज करना या शर्म करना आपकी आपकी अपनी सेहत को खतरे में डाल सकता है। ऐसा ना हो कि यौन जीवन के बारे में पूरी जानकारी न होने पर या झिझक के चलते आप यौन जीवन से जुड़ी गलतियाँ सेक्स मिस्टेक्स कर बैठते हो। तो चलिए सेक्स एजुकेशन और यौन जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी ही बातें आपको बताते हैं। दोस्तों, अक्सर लोगों को लगता है कि निरोध के साथ यौन संबंध बनाने से ही आप हेल्दी सेक्स लाइफ के प्रति अपनी जिम्मेवारी पूरी कर लेते हैं। ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी बातें भी हैं जो आपको यौन संबंध बनाने के बाद भी ध्यान रखनी होती है। जी हाँ, कुछ ऐसी गलतियां हैं जो अक्सर लोग संभोग के बाद कर बैठते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि सेक्स के तुरंत बाद क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला टिप यह आता है कि सेक्स संबंध बनाने के बाद वॉशरूम जाएं। अगर महिलाएं सेक्स के बाद वॉशरूम जाकर मूत्र त्याग नहीं करते हैं तो यह गलत है। हाँ, हो सकता है कि आप सेक्स के बाद काफ़ी आलसी महसूस करने लगें और बिस्तर छोड़कर जाना न चाहें, लेकिन सेक्स के बाद पेशाब कर लेना चाहिए। ऐसा करने से आप उन सभी बैक्टीरिया और कीटाणु जो कि आपके शरीर में प्रवेश करते हैं को बाहर निकाल सकती हैं। सेक्स के बाद पेशाब जाने से आप यूटीआई के खतरे को भी कम कर सकते हैं। और इसमें दूसरा टिप ये आता है कि योनि को साफ करने के लिए वेट पाइप्स का इस्तेमाल ना करें। अगर आप भी ऐसा करती हैं तो इस आदत को तुरंत खत्म करें। सेक्स के बाद योनि को साफ करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस तरीके से नहीं। योनि बहुत ही नाजुक और संवेदनशील होती है। ऐसे में वेट पाइप से इसे साफ करने से खुजली या जलन हो सकती है। और इसमें तीसरा टिप ये आता है कि योनि को साफ़ करने के लिए साबुन का इस्तेमाल। योनि को साफ़ करने का एक और तरीका आपको छोड़ना होगा। वह तरीका है वेजाइना को साबुन से साफ़ करना। योनि में प्राकृतिक लुब्रिकेशन होता है जो योनि को नम रखने में मदद करता है। अगर आप योनि को साबुन से साफ़ कर रहे हो तो यह मॉइस्चराइज़र को ख़त्म कर सकता है, तो ऐसा ना करें। और इसमें चौथा टिप ये आता है कि इस बात से पूरी तरह से सहमत हुआ जा सकता है कि संभोग के बाद कुछ लोगों को थकान का एहसास होता है। ऐसे में सिर्फ सो जाने का मन करता है। उसके बाद वही कपड़े दोबारा पहनकर सो जाते हैं, लेकिन सेक्स के बाद कपड़े नहीं पहनने चाहिए, बल्कि बिना कपड़ों के ही सो जाना सही रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि संभोग के बाद शरीर पर बहुत पसीना आ जाता है और पसीनों से भरा शरीर जब कपड़ों के संपर्क में आएगा तो संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। और अगर आप बिना कपड़ों के नहीं सोना चाहते तो बेहद हल्के कपड़े जैसे लूज़ पजामा वगैरह पहन लें। और इसमें पांचवा टिप ये आता है कि सेक्स के बाद शावर लेना ठीक है, लेकिन इसके बाद गर्म पानी के टब में बैठना ठीक नहीं। यौन संबंध बनाने के बाद महिलाओं की हल्की योनि खुल जाती है,
ऐसे में गर्म पानी के टब में बैठना इन्फेक्शन को न्योता दे सकता है। तो फ्रेंड्स, सेक्स के बाद महिलाओं को भूलकर भी ये 5 काम नहीं करने चाहिए। और इसी तरह की जानकारी से भरपूर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय।